नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत खास है। हाल ही में भारत सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने करोड़ों लोगों को झटका दिया है। पोकरबाजी, रम्मी कल्चर, ये सारे वायरल ऐप्स अब बंद हो चुके हैं। लाखों लोग हर दिन इन ऐप्स पर पैसा लगाकर खेलते थे और अब अचानक ये ऑपरेशन बंद हो गए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताऊंगा। ये ऐप्स क्यों बैन हुए, सरकार का क्या कहना है, किन किन ऐप्स पर असर पड़ा है, आपका पैसा कैसे निकलेगा और आगे गेमिंग इंडस्ट्री का भविष्य क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 2018 से बहुत तेजी से बढ़ी। ड्रीम 11 पहला ऐसा ऐप था जिसने लोगों को क्रिकेट के साथ पैसा कमाने का मौका दिया। आईपीएल सीजन में ड्रीम 11 करोड़ों का बिजनेस करता था। इसके बाद एमपीएल, माई 11 सर्कल, रमी ऐप्स और पोकर ऐप्स लॉन्च हुए। फैक्ट्स: ड्रीम 11 का वैल्यूएशन $8 बिलियन तक पहुंच गया था। एमपीएल ने तो भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप भी ली थी। लाखों यूजर्स हर दिन 10 से 1,000 रुपए तक दांव लगाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सिर्फ गेम नहीं रहे, बल्कि लोगों के लिए जुआ बन गए। जैसे जैसे शिकायतें बढ़ीं, सरकार पर दबाव भी बढ़ा। संसद में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 पेश किया गया। इसमें साफ लिखा है, कोई भी गेम ऐसा नहीं होगा जिसमें रियल मनी लगाया जाए। स्किल बेस्ड गेम्स तो चलेंगे, लेकिन कैश बेस्ड गेम्स अब बैन होंगे। आईटी मिनिस्ट्री का बयान: रियल मनी गेमिंग युवाओं को नशे की तरह अपनी तरफ खींच रहा था। ये ड्रग्स से भी खतरनाक है। इस कानून के बाद ड्रीम 11 ने 1 अगस्त से अपने कैश गेम्स बंद कर दिए। एमपीएल, माई 11 सर्कल और पोकरबाजी ने भी नोटिस जारी कर दिए। रमी ऐप्स को भी अब भारत में चलाने की इजाजत नहीं है। 1. ड्रीम 11 इंडिया का सबसे बड़ा फैंटेसी गेमिंग ऐप। अब सिर्फ फ्री कॉन्टेस्ट और प्रैक्टिस गेम ही चल रहे हैं। 2. एमपीएल मोबाइल प्रीमियर लीग। पहले इसमें फैंटेसी, रमी, लूडो और कई कैश गेम्स थे। अब सिर्फ फ्री गेम्स और ई स्पोर्ट्स कंटेंट रह गया है। 3. माई 11 सर्कल। ये ऐप खासकर सौरव गांगुली और क्रिकेट स्टार्स के कारण मशहूर हुआ। अब इस पर भी रियल मनी ऑप्शन नहीं है। 4. रमी कल्चर, जंगली रमी। ये तो सिर्फ कैश बेस्ड गेम थे, इन्हें पूरा बंद करना पड़ा। 5वीं पोकरबाजी, एड्डा 52 पोकर लवर्स के लिए बड़े ऐप थे। अब भारत में कैश गेम्स ऑफलाइन ही रहेंगे, ऑनलाइन बंद। यानी लगभग 90% रियल मनी ऐप्स अब इतिहास बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि करोड़ों यूजर्स का पैसा इन ऐप्स में पड़ा है, उसका क्या होगा? ड्रीम 11, एमपीएल, पोकरबाजी, सबने कहा है कि आपका पैसा सुरक्षित है। विथड्रॉल ऑप्शन 24 से 48 घंटे तक एक्टिव रहेगा। अगर किसी को समस्या आ रही है तो कस्टमर सपोर्ट से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सावधान, आने वाले हफ्तों में बहुत सारे फेक ऐप्स और स्कैमर्स लोगों को मैसेज करेंगे, आपका पैसा निकालना है तो यहां क्लिक करें। ऐसे लिंक पर क्लिक मत कीजिए। विथड्रॉवल सिर्फ ऑफिशियल ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें। ट्रिक: विथड्रॉवल करते वक्त स्क्रीन रिकॉर्डिंग जरूर रखें, ताकि कोई गड़बड़ी हो तो आपके पास प्रूफ हो। दोस्तों, इस बैन का असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं पड़ा, बल्कि लाखों फैमिलीज पर पड़ा। बहुत लोग ऐसे थे जो हर महीने हजारों रुपए इन गेम्स में हारते थे। कई घरों में कर्ज बढ़ गया, कई फैमिलीज टूट गईं। सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों को जुए से बचाने के लिए है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे उनकी कमाई का जरिया चला गया, लेकिन असल में लंबे समय में यह समाज के लिए सही कदम है। अब सवाल है कि आगे भारत में गेमिंग कैसी होगी। ई स्पोर्ट्स, बीजीएमआई, फ्री फायर, वैलोरेंट, कॉडीएम, ये गेम्स और तेजी से बढ़ेंगे। फ्री टू प्ले गेम्स जिनमें कैश नहीं लगेगा, सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा। रिवॉर्ड बेस्ड एड्स मॉडल, यानी आप गेम खेलकर एड्स देखेंगे और कुछ कॉइन्स मिलेंगे। इंडिया में बहुत बड़ी संभावना है कि आने वाले 5 सालों में ई स्पोर्ट्स क्रिकेट से भी बड़ा हो जाए, क्योंकि अब लोग जुआ खेल कर नहीं, बल्कि स्किल दिखाकर नाम कमाएंगे। तो दोस्तों, अब आपने पूरी कहानी सुन ली। क्यों ड्रीम 11, एमपीएल और बाकी ऐप्स बंद हुए, सरकार का क्या इरादा है और आपका पैसा कैसे सुरक्षित है। मेरे हिसाब से सरकार ने सही कदम उठाया है, लेकिन आपका क्या मानना है? क्या यह बैन सही है या लोगों को अपनी मर्जी से खेलने देना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ।
धन्यवाद।